हरे कृष्णा, संसार और दुख, आज के इस विषय पे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवत गीता का यह श्लोक पढ़ के देखना। इस श्लोक में, हालांकि मैंने आधा श्लोक पढ़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार दुखों का घर है और अनित्य है, अर्थात ये संसार हमेशा नहीं रहेगा, नित्य नहीं रहेगा। अब इस दुखमय संसार से कैसे छूटें? कभी कभी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में दुख है, बाकी सब सुखी है। भगवान ने बस मेरे जीवन में ही दुख दे दिए हैं, मैं ही दुखी हूं। क्या भगवान आप मुझ पे दया क्यों नहीं करते हो? मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान के जीवन में दुख है, पर दुख की शक्लें अलग अलग है। हाँ, दुख हर इंसान के जीवन में, किसी के जीवन में थोड़ा, किसी के जीवन में ज्यादा। दुख सबके जीवन में है और दुख की शक्लें अलग अलग है। आप देखो, किसी को औलाद नहीं है तो वो दुख है, किसी को औलाद है तो उसका दुख है। कभी कभी औलाद सताती है तो उसका बड़ा दुख होता है। चलो, किसी की औलाद अच्छी है, मान लो बहुत अच्छी है, भगवान की दया है, ठीक है, तो घर में और कोई तकलीफ है या शरीर में कोई बीमारी है। चलो, शरीर भी ठीक है, औलाद भी अच्छी है, तो धन नहीं है, पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, बरकत नहीं है, चलो वो भी है, तो घर में कोई ना कोई सता रहा है। कुछ न कुछ दुख हर इंसान के जीवन में है, और ऐसे कभी नहीं समझना कि सिर्फ मेरे जीवन में ही दुख है ना। देखो, हमें लगता है कि मैं ही दुखी हूं, वो भी मुझे सुखी दिख रहा है, ये भी बड़ा सुखी व्यक्ति दिख रहा है, सब दिख रहे हैं, सुखी दिख रहे हैं। क्या वो सुखी है? दिखने में और होने में बड़ा फर्क है। कैसे? आप एक फल लीजिए, फ्रूट, और आईने के सामने, दर्पण के सामने पकड़ी, वो फ्रूट आईने में भी दिखेगा, लेकिन वहां है नहीं, है तो हाथ में। मिरर में, आईने में फल दिख रहा है पर है नहीं। इसी तरह से संसार में हमें जो लोग सुखी दिख रहे हैं पर है नहीं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो बड़ी हॉस्पिटल थी, मुझे कुछ काम था, मैं किसी से मिलने गया था, तो एक व्यक्ति मर्सिडीज कार से निकला, उतरा, और वो भी हॉस्पिटल जा रहा था। समझना, इतनी बड़ी महंगी कार से उतरा। मुझे देख के खुशी हुई कि मर्सिडीज कार से उतरा है, इतनी महंगी वाली 50-60 लाख की कार से, लेकिन पता चला उसके शरीर में कोई बीमारी है। मुझे भी दिख रहा है कि वो सुखी है, आपको भी दिखता है कि ये सुखी है, वो सुखी है, सब दिख रहे हैं, पर है कौन? अच्छा, फिर कई लोग कहते हैं हम लोग हरि कथा करते हैं, हम लोग हरि नाम सिमरन करते हैं, हम लोग भी सत्संगों से जुड़े हुए हैं, गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, महात्माओं से जुड़े हुए हैं, हम भी कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों? हमारे जीवन में दुख क्यों है? आपको एक बात बताऊं, आप सत्संग जाते हो, हरि कथा सुनते हो, हम लोग हरि भजन करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तो ये सब करने से क्या मेरे दुख सब खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे? नाम सिमरन करने से पहले तो कर्म कटेंगे, और कर्म ही जब कट जाएंगे तो फिर दुख कौन भोगे? क्योंकि कर्म के अनुसार ही तो दुख भोगते हैं। पर जो जीवन में हमको कुछ कर्म दुख भोगने होते हैं, भगवान का नाम, भगवान की कथा से क्या होता है? सत्संग सुनने से क्या होता है? दुखों को सहने की शक्ति मिलती है, दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए ये छोटी छोटी कथाएं जो मैं रोज भेज रहा हूं, आगे फॉरवर्ड करो, आप ध्यान से सुना करो, प्लीज सुना करो। और नए भक्त मेरे साथ प्लीज जुड़िए व्हाट्सएप पे 9284826818, सॉरी, फिर से 9284826810। इस नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए, मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाए। हरे कृष्ण।